हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद यानिश। मेरा नाम है दानिश अंसारी। दोस्तों, अगर आप केवीएस के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये 5 गलतियों को करते हैं और उनका नंबर कम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी 5 गलतियाँ इंटरव्यू में जो भूल कर भी आपको नहीं करना है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। और क्योंकि यहाँ पे लड़ाई एक एक नंबर की, अगर एक भी नंबर आपका इंटरव्यू में कम होता है तो आने वाले जब टाइम आपका रिजल्ट आएगा दोनों इंटरव्यू का और जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है दोनों को मिलाया जाएगा, तो वहाँ पे बहुत अफसोस आपको देखने को मिल सकता है और आप यहाँ पे एक नौकरी से पीछे हट सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 गलतियां जो इंटरव्यू में हैं वो भूल कर भी आपको नहीं करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें किस प्रकार से इंटरव्यू में कैसे कैसे चीजों को ध्यान रखना है और किन 5 गलतियों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहली गलती के बारे में बात करेंगे तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगले 5 सालों में अपने आप को आप कहां देखते हैं। ठीक है, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगले 5 सालों में आप खुद को कहां देखते हैं। तो आपको करना क्या है, यहां पे ये आंसर नहीं देना है कि अगले 5 सालों में मैं पैसे कमा के यहां पहुंच जाऊंगा, मैं ये गाड़ी ले लूंगा या फिर घर ले लूंगा या फिर यहां पे चले जाऊंगा या फिर मैं दूसरी नौकरी करने लगूंगा। नहीं, आपको करना यही है। आपका सिंपल सा यहां पे जवाब होगा कि अगले 5 साल में जो मुझे कार्य दिया गया है उस कार्य को मैं बहुत ही दृढ़ता और निश्चयता के साथ करूंगा और मैं खुद को बच्चों को और ज्यादा अट्रैक्ट तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अथक प्रयास मैं करता रहूंगा और अपने क्षेत्र में आगे भी जाने का प्रयास करूंगा और इसी क्षेत्र को मैं थोड़ा सा अपने लेवल से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और अपना जो मेरा बेस्ट है उस चीज को मैं यहाँ पे देने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इंटरव्यूअर को इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर सा मार्क्स मिलने का संभावना है। ठीक है, गलती नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आपसे धर्म और राजनीति से कोई प्रश्न पूछता है तो आपको यहां से बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है और करना क्या है कि आपको किसी भी रिलीजन का यानी धर्म का और किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट यहां पे बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है, अगर आपसे पूछता है हिंदू मुस्लिम धर्म ईसाई में सबसे बेस्ट कौन है, तो आपको यही जवाब देना है कि चारों धर्म अपने आप में बेस्ट हैं, सबके तौर तरीके हैं और सबके मानने वाले हैं। ठीक है, और सब एक धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करता है तो आपको करना क्या है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बताना है, कंपेयर करना है, ना कि सिर्फ एक ही के बारे में अच्छी बातें करना है। आपको 2 पार्टी के बारे में अगर पूछा जाएगा कि आप कांग्रेस या बीजेपी, इस प्रकार मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन है, तो आपको करना क्या है, आपको कहना है कि दोनों अपने जगह पे बेस्ट हैं, दोनों ही देशों के लिए काम करे हैं और जो कांग्रेस है वो भी अपनी जगह पे बेस्ट है और बीजेपी है वो भी अपनी जगह पे बेस्ट है। ठीक है, ये किसी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 2-2 लाइन दोनों के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है और उसी चीज को वहां पे आपको, ठीक है, एग्जामिनर के सामने पेश कर देना है। गलती नंबर 3 की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बैठने का वहां पे तरीका नहीं पता होता है। तो गलती नंबर 3 यानी अगर आप अच्छे तरीके से बैठेंगे नहीं सामने चेयर पे तो आपको वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आई कॉन्टेक्ट आपका होता है और ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इससे आपको बचकर रहना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बैठने की अगर बात करेंगे तो आपको ऐसा सर झुका के बिल्कुल भी नहीं बैठना है और ये जो पोर्शन होता है इसको राउंड में नहीं रखना है। ये आपका चेयर से एकदम ऐसे पीछे होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए और जो आपका हेड है ये सामने की तरफ ऐसा नजर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई तो ये बैठने का पोर्शन आपका सही हो गया। इसके बाद बात करेंगे आई कॉन्टेक्ट की। एग्जामिनर जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपको ये नहीं करना है कि आपको नजर चुराना है, नजर बिल्कुल भी नहीं चुराना है। ठीक है, नजर नहीं चुराना है आपको और उसके आंखों में आंखें डाल के एकदम सामने से उससे बातें करनी है और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बिना इधर उधर सर किए उसके आंखों में आंखें देख के सामने उसके चेहरे पे एग्जामिनर के आप उसका प्रश्न का जवाब दीजिए और बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नजर चुराने लगते हैं, जो बिल्कुल भी उनको नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है कि उनके जो मार्क्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपके कुछ चीजें दिख रही होंगी, ये बिल्कुल भी चीजें नहीं करना है। देखिए हाथ का थोड़ा सा इनका मूवमेंट देख लीजिए कैसा कैसा है, इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी वहां पे नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपको वहां पे नर्वस समझा जाएगा। जो बच्चे नर्वस होते हैं वही ऐसा करते हैं। ठीक है, जो बच्चे नर्वस होते हैं वही ऐसा करते हैं और इस प्रकार अगर आप कोई भी हरकत करते हैं तो वहां पे जो आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स वहां पे कट जाएंगे और कम हो जाएंगे। अगर एक भी मार्क्स कम हुआ तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरी चीज आपको यहां पे कॉन्फिडेंट रहना है। क्या रहना है? कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरी चीज आपको यहां पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं रहना है। बॉडी लैंग्वेज को एक बहुत ही
सहज तरीके से वहां पे पेश करिएगा, क्योंकि उसी आपके बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चल जाता है कि बच्चा नर्वस है या फिर कॉन्फिडेंस में है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में है। तो इस चीज पे आप भी ध्यान दीजिएगा। गलती नंबर 4 कि बहुत सारे बच्चे वहां पे जाते हैं तो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बातें शेयर करने लगते हैं। आपको पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं शेयर करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप सोचेंगे कि हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे कि हम सर बहुत ज्यादा गरीब हैं और हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, ये सारी चीजें करना है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि सिंपैथी जो होती है वो सिंपैथी यहाँ पे नहीं मिलती है, और सिंपैथी नहीं मिलती है बल्कि इसके बदले में क्या होता है कि जो आपके मार्क्स होते हैं वो काट लिए जाते हैं। ठीक है, जो आपके मार्क्स होंगे वो यहाँ पे काट लिए जाएंगे और इससे आप ही को नुकसान होगा। तो वहां पे पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी बातें आपको करनी ही नहीं है। दूसरी चीज बात करेंगे, तो दूसरी चीज इसमें बात करेंगे ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में। ड्रेसिंग स्टाइल, बहुत सारे बच्चों को ड्रेसिंग स्टाइल का ही पता नहीं है कि वहां पे क्या पहन के जाना है। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट हुए हैं, अगर आपको बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, तो आप ड्रेसिंग स्टाइल पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इससे और बॉडी लैंग्वेज पे आपका कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ड्रेसिंग स्टाइल आपका बेस्ट नहीं होगा तो आपके वहां पे मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल की अगर बात करें तो आपको फॉर्मल पहन के जाना है। ठीक है, आपको वहां पे फॉर्मल पहन के जाना है। फॉर्मल शूज रहना चाहिए आपका, फॉर्मल पैंट रहना चाहिए, फॉर्मल शर्ट रहना चाहिए। कोशिश करिएगा कि लाइट कपड़ा पहन के जाए वहां पे। ठीक है, यानी शर्ट जो है ये लाइट होनी चाहिए, पैंट डार्क होना चाहिए, और हेयर्स जो है वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है अगर हो सके तो लगभग सब लोग क्लीन शेव करके ही जाएं। ठीक है, ये बॉयज के लिए बता रहा हूं मैं। और शूज जो है वो भी फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, लड़कियों के लिए क्या है कि उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर साड़ी पहन के जाएंगे तो ये इंटरव्यू के लिए एक बेस्ट ड्रेस माना जाता है। लड़कियों को साड़ी पहन के जाना है, और जो लड़कों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे उनको क्या पहन के जाना है, फॉर्मल शूज पहन के जाना है। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज आपको बताना था कि आप जो 5 गलतियां हैं ये भूल कर भी आप ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मार्क्स कम हो गए, एक नंबर की यहाँ पे लड़ाई है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, अगर कम मार्क्स वाले बच्चों को भी बुलाते हैं तो क्या होगा कि वहां पे जो 140 वाला बच्चा रहेगा और कम मार्क्स वाला बच्चा रहेगा, दोनों को बराबर हो जाएगा। और अगर 1 नंबर भी अगर आपका कम हो गया और कम बच्चे का जो कम स्कोर किया है उसका अगर 1 नंबर बढ़ गया तो आप वहां पे बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, बाकी दोस्तों तक शेयर करिए कि किस प्रकार उनको ये इन बातों का 5 गलतियों का ध्यान में रखना है कि इन 5 गलतियों को वहां पे नहीं करना है, क्योंकि इससे उनके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।